फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी पॉलिसी पर लोन कैसे लें इसके बारे में बताऊंगी और एलआईसी पॉलिसी पर आप कितना लोन ले सकते हैं इसकी भी जानकारी दूंगी। एलआईसी पॉलिसी पर लोन लेने के लिए पूरी जानकारी हिंदी में दूंगी और एलआईसी पॉलिसी पर लोन ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे लेंगे उसकी भी जानकारी दूंगी और इसे लेने से क्या फ़ायदा है और क्या आपको नुकसान है उसकी भी जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलआईसी पॉलिसी पर लोन कैसे लें, जाने सारा प्रोसेस। बीमा पॉलिसी के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी बीमा पॉलिसी के बदले आपको लोन ऑफर भी देता है। यह लोन यात्रा, उच्च शिक्षा, मेडिकल, शादी, घर की देखभाल आदि जैसे खर्चों के लिए लिया जा सकता है। यह सिक्योर्ड लोन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस दौरान आपकी बीमा पॉलिसी को बीमा के रूप में गिरवी रखा जाता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है या आपको निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लोन लेने में परेशानी हो रही है, तो आप आसानी से अपनी एलआईसी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। एलआईसी पर्सनल लोन के लिए योग्यता और शर्तें। पॉलिसी धारक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। पॉलिसी धारक के पास एलआईसी की एक वैध पॉलिसी होनी आवश्यक है। यह पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन के पास एलआईसी की सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए। पॉलिसी धारक ने अपने एलआईसी प्रीमियम का कम से कम 3 साल तक भुगतान किया हो। एलआईसी पॉलिसी पर कितना लोन मिल सकता है? एलआईसी अपने ग्राहकों को उनके पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का 90% लोन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉलिसी धारक के बीमा का सरेंडर वैल्यू 5 लाख है, तो एलआईसी आपको 5 लाख का 90% पैसा लोन के तौर पर आपको देगी। एलआईसी पॉलिसी पर लोन की ब्याज दरें क्या हैं? एलआईसी द्वारा ग्राहकों के लिए उनके पॉलिसी पर लोन की ब्याज दर 9% है। आप मिनिमम 6 मंथ की अवधि के लिए यह लोन ले सकते हैं। एलआईसी पॉलिसी के बदले लोन लेने के क्या लाभ हैं? आपको कैश वैल्यू के बदले लोन प्राप्त हो जाता है। आप पॉलिसी के कैश वैल्यू का 90% तक लोन ले सकते हैं। एलआईसी पॉलिसी लोन के बाद बीमा पॉलिसी कंपनी के पास गिरवी रहती है। एलआईसी के लोन पर आपको 9% इंटरेस्ट देना होता है। अगर आप निर्धारित समय पर लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकाते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट मूलधन में जोड़ दिया जाता है। आपको फिर से पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट देना होता है। अगर आपका लोन अमाउंट एलआईसी पॉलिसी के केस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो एलआईसी आपकी पॉलिसी को ख़त्म कर सकती है। अगर आपकी पॉलिसी लोन चुकाने से पहले मैच्योर हो जाती है, तो एलआईसी आपके कैश वैल्यू से लोन अमाउंट काट कर आपको शेष अमाउंट वापस कर देती है। बीमा पॉलिसी पर लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस इत्यादि। आय प्रमाण पत्र में सैलरी स्लिप, बैंक या अकाउंट स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इत्यादि। पता प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आधार कार्ड। LIC पर लोन कैसे लें? आप LIC द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पॉलिसी के बदले लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। LIC पॉलिसी पर लोन कैसे लें, नीचे दी गई है। LIC पर्सनल लोन अप्लाई ऑफलाइन। यदि आप ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा LIC पॉलिसी पर लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी नज़दीकी LIC ब्रांच में जाएं और वहां पर लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आप सभी पॉलिसियों के डॉक्यूमेंट्स और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करें। अब सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू की 90% तक की लोन राशि आपको प्रदान की जाएगी। LIC पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप LIC की ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको LIC की सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। अब आपसे लोन के लिए मांगे जा रहे सभी विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और सभी KYC दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करें। अब आपकी लोन लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और कुछ ही समय में आपके खाते में लोन की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप LIC में लोन लेने का फॉर्म कैसे भरें ये जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।